धर्म का चोला पहनकर अधर्म का खेल खेलने वाला स्वामी चैतन्यानंद अब बेनकाब हो चुका है, लेकिन उसके अधर्म लोक से जुड़े खुलासे यकीन मानिए आपके होश फाख्ता कर देंगे। जो मठ शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र हुआ करता था, उस पर स्वामी चैतन्यानंद ने ऐसी कालिक पोती कि वो मिटाई नहीं मिटने वाली। अब इस केस में टॉर्चर चैम्बर का भी राज सामने आया है, वो टॉर्चर चैम्बर जहां जाने से पहले मठ की छात्राएं कांप उठती थी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। धर्म और आस्था का नाम घिनौना काम। सीक्रेट कैमरे, लेडी गैंग, आश्रम में गंदा खेल। चैतन्यानंद बेनकाब, पुलिस को है तलाश। शिक्षा के मंदिर में अधर्म का खेल। दिल्ली के वसंत कुंज का ये वही आश्रम है जहां अधर्म का गंदा खेल चल रहा था। ये वही इमारत है जहां आस्था और धर्म के नाम पर महापाप हो रहा था। जिस इमारत में बच्चियों के भविष्य को संवारा जाना था, वहां डर्टी गेम चल रहा था। शिक्षा, साधना और सेवा का दावा करने वाले इस इमारत को एक पाखंडी ने अपने कुकर्मों से दागदार कर दिया है। अब आप आस्था का चोला पहने इस पाखंडी को गौर से देखिए। ये वही वहशी है जो मासूम लड़कियों पर गंदी निगाह रखता था, उनका शोषण करता था, उनकी निजता का हनन करता था। लेकिन कहते हैं कि जुर्म की उम्र ज्यादा दिन नहीं होती है। पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, और जब वो घड़ा फूटता है तो गुनाह का एक एक पन्ना खुल जाता है। 62 साल के चैतन्यानंद के मामले में भी यही हो रहा है। अभी चैतन्यानंद भले ही फरार हो, लेकिन उसके गुनाहों की फाइल खुल चुकी है। दुनिया के सामने इस पाखंडी का काला चेहरा बेनकाब हो गया है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी चैतन्यानंद पर दर्ज एफआईआर और पीड़ित लड़कियों की शिकायतें रोंगटे खड़े करने वाली है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस संस्थान के ग्राउंड फ्लोर पर चैतन्यानंद ने एक टॉर्चर रूम बना रखा था। आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को देर रात चैतन्यानंद अपने गुप्त कमरे में बुलाता था। डीन और स्टाफ चैतन्यानंद की मांगों के लिए छात्राओं पर दबाव डालते थे। विरोध करने वाली छात्राओं को निलंबन और निष्कासन की धमकियां दी जाती थी। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों से चैतन्यानंद लड़कियों की निजता का हनन करता था। व्हाट्सएप और एसएमएस पर छात्राओं को गंदे मैसेज भेजता था। छात्राओं को नाम बदलने के लिए मजबूर किया जाता था। छात्राओं के माता पिता को हस्तक्षेप करने से रोका जाता था। मानसिक और यौन शोषण में सहयोगियों की भी भूमिका होती थी। इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर उसका ऑफिस था, और ऑफिस के ठीक पीछे जिसे मोलेस्टेशन रूम बोला जा रहा है, वहां पर चैतन्यानंद लड़कियों को बुलाता था और उनके साथ अभद्र हरकत करता था। इन्वेस्टिगेशन में लड़कियों ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि बाकायदा कुछ ऐसी जगहों पर चैतन्यानंद ने सीसीटीवी भी इंस्टॉल किए थे। वो लड़कियों की मूवमेंट को बाकायदा सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर करता था, देखता था। तो किस तरीके से मठ की जमीन पर EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एजुकेशन के नाम पर बनाए गए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चैतन्यानंद बतौर संचालक कैसे लड़कियों का शोषण कर रहा था, उनको अपने चैम्बर के पीछे बने जो रूम है वहां पर बुलाता था और अजीब हरकतें लड़कियों के साथ करना, छेड़खानी करना, और यही सभी एलिगेशन के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की।
फिलहाल दिल्ली पुलिस ने फरार बाबा की तलाश तेज कर दी है। पुलिस बाबा के हर संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने चैतन्य नंद की उस लग्जरी कार को बरामद कर लिया है जिसमें छात्राओं से छेड़खानी की जाती थी। चैतन्य नंद की यही वो BMW गाड़ी है। इसी BMW गाड़ी का जिक्र दिल्ली पुलिस की FIR में है। इसी BMW गाड़ी में वो लोगों को एनकरेज करता था, उसके साथ मॉलेस्टेशन जो है वो किया करता था। और आप देखेंगे ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से टॉवल गाड़ी के आगे आपको रखा हुआ नजर आ जाएगा। और इसी BMW का ही जिक्र दिल्ली पुलिस की FIR में है। विक्टिम ने बताया कि जो चैतन्य नंद था वो इसी BMW में घुमाने के बहाने लड़कियों को एनकरेज करता था, उसको अपने झांसे में लेता था। इसी BMW के जरिए वो विक्टिम को अलग अलग लोकेशंस पर, जिसमें ऋषिकेश का भी जिक्र है, ऋषिकेश ले जाने के लिए बोलता था। और वापस आते हुए इसी BMW के अंदर जो विक्टिम है उनके साथ छेड़खानी की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। धर्म और आस्था का नाम, घिनौना काम। सीक्रेट कैमरे, लेडी गैंग, आश्रम में गंदा खेल। चैतन्य नंद बेनकाब, पुलिस को है तलाश। शिक्षा के मंदिर में अधर्म का खेल। दिल्ली के वसंत कुंज का ये वही आश्रम है जहां अधर्म का गंदा खेल चल रहा था। ये वही इमारत है जहां आस्था और धर्म के नाम पर महापाप हो रहा था। जिस इमारत में बच्चियों के भविष्य को संवारा जाना था वहां डर्टी गेम चल रहा था। शिक्षा, साधना और सेवा का दावा करने वाले इस इमारत को एक पाखंडी ने अपने कुकर्मों से दागदार कर दिया है। अब आप आस्था का चोला पहने इस पाखंडी को गौर से देखिए। ये वही वहशी है जो मासूम लड़कियों पर गंदी निगाह रखता था, उनका शोषण करता था, उनकी निजता का हनन करता था। लेकिन कहते हैं कि जुर्म की उम्र ज्यादा दिन नहीं होती है। पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है और जब वो घड़ा फूटता है तो गुनाह का एक एक पन्ना खुल जाता है। 62 साल के चैतन्य नंद के मामले में भी यही हो रहा है। अभी चैतन्य नंद भले ही फरार हो, लेकिन उसके गुनाहों की फाइल खुल चुकी है। दुनिया के सामने इस पाखंडी का काला चेहरा बेनकाब हो गया है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी चैतन्य नंद पर दर्ज FIR और पीड़ित लड़कियों की शिकायतें रोंगटे खड़े करने वाली है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस संस्थान के ग्राउंड फ्लोर पर चैतन्य नंद ने एक टॉर्चर रूम बना रखा था। आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को देर रात चैतन्य नंद अपने गुप्त कमरे में बुलाता था। डीन और स्टाफ चैतन्य नंद की मांगों के लिए छात्राओं पर दबाव डालते थे। विरोध करने वाली छात्राओं को निलंबन और निष्कासन की धमकियां दी जाती थी। हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों से चैतन्य नंद लड़कियों की निजता का हनन करता था। व्हाट्सएप और SMS पर छात्राओं को गंदे मैसेज भेजता था। छात्राओं को नाम बदलने के लिए मजबूर किया जाता था। छात्राओं के माता पिता को हस्तक्षेप करने से रोका जाता था। मानसिक और यौन शोषण में सहयोगियों की भी भूमिका होती थी।
इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर उसका ऑफिस था और ऑफिस के ठीक पीछे, जिसे मोलेस्टेशन रूम बोला जा रहा है, वहां पर चैतन्यानंद लड़कियों को बुलाता था और उनके साथ अभद्र हरकत करता था। इन्वेस्टिगेशन में लड़कियों ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि बाकायदा कुछ ऐसी जगहों पर चैतन्यानंद ने सीसीटीवी भी इंस्टॉल किए थे। वो लड़कियों की मूवमेंट को बाकायदा सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर करता था, देखता था। तो किस तरीके से मटकी जमीन पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एजुकेशन के नाम पर बनाए गए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चैतन्यानंद बतौर संचालक कैसे लड़कियों का शोषण कर रहा था, उनको अपने चैम्बर के पीछे बने जो रूम है वहां पर बुलाता था और अजीब हरकतें लड़कियों के साथ करना, छेड़खानी करना, और यही सभी एलिगेशन के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने फरार बाबा की तलाश तेज कर दी है। पुलिस बाबा के हर संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद की उस लग्जरी कार को बरामद कर लिया है जिसमें छात्राओं से छेड़खानी की जाती थी। चैतन्यानंद की यही वो BMW गाड़ी है। इसी BMW गाड़ी का जिक्र दिल्ली पुलिस की एफआईआर में है। इसी BMW गाड़ी में वो लोगों को एनकरेज करता था, उसके साथ मोलेस्टेशन जो है वो किया करता था। और आप देखेंगे ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से टॉवल गाड़ी के आगे आपको रखा हुआ नजर आ जाएगा। और इसी BMW का ही जिक्र दिल्ली पुलिस की एफआईआर में है। विक्टिम ने बताया कि जो चैतन्यानंद था वो इसी BMW में घुमाने के बहाने लड़कियों को एनकरेज करता था, उसको अपने झांसे में लेता था। इसी BMW के जरिए वो विक्टिम को अलग अलग लोकेशंस पर, जिसमें ऋषिकेश का भी जिक्र है, ऋषिकेश ले जाने के लिए बोलता था। और वापस आते हुए इसी BMW के अंदर जो विक्टिम है उनके साथ छेड़खानी की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया।